नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के अंदर कार्यपुस्तिका, जिसके अंदर हमने कार्यपत्रक 41 तक कंप्लीट करके और जिसके अंदर अभी हम चर्चा करेंगे कार्यपत्रक 42 के बारे में। और आपको बता दें कि सभी जो कार्यपत्रक हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिनको आप चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा करके आराम से देख पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 42 चैप्टर नंबर 13 से है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो प्रश्न नंबर 1 है, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? क्यों नहीं काटेंगे, इसका जवाब यहाँ पर है क्योंकि यदि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो कटान बिंदु पर एक साथ दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी। ठीक है, कटान बिंदु आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसके ऊपर एक दिशा इधर दिख रही है और एक दिशा नीचे की तरफ दिख रही है, और जो कि संभव नहीं है क्योंकि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, दो नहीं हो सकती। लेकिन कटान बिंदु पर तो दो दिशाएं दिख रही हैं अपने को, इसलिए वो कभी नहीं काटती हैं। प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करें, किसी छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाइए। यहाँ पर एक छड़ चुंबक मैंने बनाया हुआ है। उस छड़ चुंबक के अंदर आपको N और S दो ध्रुव दिख रहे होंगे। ठीक है, और इसके अंदर N ध्रुव से चुंबकीय रेखाएं निकलती है और S ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। इसी प्रकार से ये होती हैं। और बाहर लूप थोड़ा बड़ा बन रहा है, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट नहीं बनाया है, आधा अधूरा छोड़ करके यहाँ से इंटर कर दिया है। बहुत ही आसान चित्र है, कोई भी इसको बना सकता है आराम से बिना किसी परेशानी के। प्रश्न नंबर 3 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बुक के अंदर आपको बहुत ढूंढने से मिलेगा ये। उत्तर हो जाएगा इसका, किसी धातु तार से बनी एक कुंडली में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या में समय के साथ परिवर्तन होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगर आप इसको समझना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो, ये आपकी कुंडली है, धातु के तार से बनी हुई है, इससे कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। तो इससे 1, 2 और 3 रेखाएं गुजर रही हैं। सपोज करो इनकी संख्या को मैं समय के साथ साथ घटाता या बढ़ाता रहूं, समय के साथ इसमें परिवर्तन हो जाए, जैसे अगले ही सेकंड में 4 हो जाएं, उससे अगले सेकंड में 5 हो जाएं ये क्षेत्र रेखाएं, तो इस कुंडली के अंदर एक धारा प्रवाहित होने लगती है। इस कुंडली के अंदर क्या प्रवाहित होने लगती है? धारा। और उसी को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब प्रेरण से धारा बहती है, इसलिए उसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। माइकल फेराडे के नियम लिखिए। फेराडे का नियम क्या कहता है कि किसी गतिशील चुंबक का उपयोग करके कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। इसके अलावा इसी कथन को हम दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या होता है, आगे वाले हम कार्यपत्रक में देखेंगे भी, फिर भी हम बताते हैं एक कुंडली है, उसके अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर ये चुंबकीय फ्लक्स बार बार बदल रहा है, मतलब ये जो चुंबकीय रेखाएं ज़्यादा या कम हो रही हैं बार बार में, तो उसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये नियम माइकल फेराडे ने दिया था। प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें, लघु पतन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 5 है, इसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी परिपथ में दुर्घटनावश एक तो विद्युतमय तार, जिसको हम पॉजिटिव तार बोलते हैं, और एक उदासीन तार, जिसको हम नेगेटिव तार बोलते हैं, आपस में संपर्क में आ जाते हैं, तो परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य ही हो जाता है और इसके फलस्वरूप अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, और इसी घटना को हम लघु पतन कहते हैं। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है और इसी घटना को हम क्या कह देते हैं? लघु पतन कह देते हैं। लघु पथ का मतलब छोटा पथ हो गया, प्लस और माइनस सीधे आपस में संपर्क में आ गए और छोटा पथ हो गया और वहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होगी, जिसे हम लघु पतन कहते हैं। इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 42 कंप्लीट कर लिया है। आगे हम देखेंगे कार्यपत्रक 43 के बारे में। दी गई जानकारी यहाँ पर अभी आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और इसके साथ ही 3 ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो यदि आपको और भी अच्छा लगा है। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है सबसे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और बेल आइकन को दबा लेते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।